टाइम पे आके ये फ्राई किए हुए हम इसमें करेले डाल देंगे। ग्रेवी भी ज़बरदस्त बन चुकी है, करेले भी पक चुके हैं, चिकन भी गल चुका है। इंशाल्लाह जो करेले आपके घर में नहीं ना खाता, उंगलियां चाट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करेले चिकन बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको मिल के बनाते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से करेले चिकन कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने आधा किलो करेले ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो लिया है। करेले आपने सख्त लेने, नरम करेले नहीं आपने लेने। और आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर, इसकी पेस्ट बना ली बगैर पानी के। और बगैर पानी के एक बड़े साइज़ का जो प्याज था उसकी भी मैंने पेस्ट बना के रख ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो करेले हैं ना इनको कट करते हैं। कैसे करना है, अच्छा करेलों के जो छिलके हैं ना ये आपने नहीं उतारने, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस छिलकों के अंदर काफ़ी फ़ायदे रखे हैं। तो आपने इसी तरह करेलों को कट करना है। पहले आपने धो लेना अच्छी तरह, फिर आपने ये कोने उतार देने। ये देखिए, इसको दरमियान से काट लगाएंगे ये। और ये जो बीज है ना ये हमने निकाल लेंगे। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। इसको आप लंबा भी कट कर सकते हैं और इसको छोटे छोटे पीस में इस तरीके भी काट सकते हैं। ये मैं ना करेलों को इस तरह कट करके रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हमने करेलों को क्या करना है ताकि करेलों के अंदर ना कड़वाहट ना आए। बगैर कड़वाहट के बनेंगे इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। करेले अल्हम्दुलिल्लाह सारे कट कर लिए। ये देखें, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर नमक डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। चल नमक लगा के ना हम इसको करेलों को तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि करेले जो है अच्छी तरह अपना पानी छोड़ लें। फिर हम इनको अच्छी तरह धोने के बाद इसका ना पानी आपने इस तरीके आंसू से प्रेस करते हुए सारा पानी निकाल लेना है। चलो करेलों को मैं 15 से 20 मिनट रेस्ट दे लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर करेलों को ना नमक लगा के रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें करेलों ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देंगे। 2-3 पानी से अच्छी तरह मैं धो लूँ इनको, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। करेलों को ना 2-3 पानी से अच्छी तरह मैंने धो लिया, सारा कड़वा जो पानी है ना वो निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इस तरीके हाथों से ना इनको अच्छी तरह दबाएंगे। ये सारा जो पानी है ना करेलों का वो निकाल लें। आप किसी कपड़े की मदद से भी इनको इस तरीके निचोड़ सकते हैं। ये तो सारा पानी जो है ना इसी तरह हम निचोड़ लेंगे करेलों का, फिर हम इनको फ्राई करते हैं। सारे करेलों का जो पानी है वो मैंने निचोड़ लिया। देखें करेले बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेलों को फ्राई कर लेंगे। चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह का एक पैन ले लेंगे या कढ़ाई, कोई बर्तन आप ले लें। इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। आप घी में बना सकते हैं। इधर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ये करेले डाल देंगे बिस्मिल्लाह। ठंडे ऑयल के अंदर आपने करेले नहीं डाल देने। और करेलों को ना 7 से 8 मिनट तक आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि इनका जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। करेलों को फ्राई करते हुए आपने जल्दबाजी नहीं करनी। इसी स्टेप से ना करेलों की कड़वाहट थोड़ी सी कम होगी। इधर करेलों को ना फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो करेले अच्छी तरह फ्राई भी हो चुके हैं। ये देखिए क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं जल्दी से
और ये जो करेले हैं ना, ये हम निकाल के साइड पर रख देते हैं और जल्दी से जो चिकन का कोरमा है ना वो रेडी कर लें। ये देखिए इस तरह ना इनका हल्का हल्का सा ऊपर गोल्डन कलर आना चाहिए, फिर इनकी जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म होती है। अच्छा, करेले सारे मैंने निकाल दिए। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी ऑयल के अंदर ना हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के ना इनको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा खड़े मसाले आपने इसके अंदर नहीं डालने। लहसुन अदरक को ना 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ये जो पेस्ट बना के रखे ना प्याज की, ये डाल देंगे। और प्याज की पेस्ट को ना हम तकरीबन कुछ 4 से 5 मिनट तक ना हाई फ्लेम करके इसकी भुनाई करेंगे, ताकि प्याज का भी कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे, मसाले डालेंगे। भुनाई कर लूँ अच्छे से प्याज की, फिर मैं आपसे मिलूँ। प्याज की पेस्ट की ना मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली। ये देखिए प्याज की पेस्ट का जो कलर है वो भी थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। ये चेक करें। और इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ये टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, आप ना इस तरीके ज़रूर करेले और चिकन बनाएं, बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, तरीका सेम होगा। थोड़ा सा ना बीफ और मटन को गलाने का जो टाइम है ना वो ज़्यादा है, तो चिकन जल्दी गल जाता है। तो अगर आप बीफ में या मटन में बना रहे हैं तो फिर आपने पहले जो बीफ मटन है उसको बॉयल कर लेना अच्छी तरह। फिर आपने इसी तरह भुनाई कर लेनी, मसाला रेडी कर लेना है। साथ ही हम ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको ऊपर से हम कवर लगा देंगे, क्योंकि ये पेस्ट वाला मसाला है तो सारी जो छींटे हैं ना आपके हाथों के ऊपर आएंगी, फिर आपको परेशानी बनेगी। इसको ना आपने कवर करके पका लेना। फ्लेम को लो कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक ना कवर करके मसाले की भुनाई करेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर मसाले की ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। एक बार मैंने इसको दरमियान में मिक्स भी किया था ताकि ये मसाला नीचे लगे ना। तो मसाले की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। चेक मसाले की आप जितनी भुनाई ज़्यादा करेंगे ना, उतनी आपकी सब्ज़ी हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, वो उतना ही मज़ेदार बनेगा। सालन आप कोई भी बना रहे हैं तो मसाले की आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इस टाइम पे आके ये जो ½ किलो हमारा चिकन है ये हम डाल देंगे। चिकन को मैंने बगैर नमक लगाए और बगैर सिरका लगाए अच्छी तरह से धो लिया। तो चिकन को ना इधर अच्छी तरह भून लेंगे मसाले के साथ। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे और चिकन को गलाएंगे। चिकन की 3 से 4 मिनट तक ना मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई कर ली है और चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 3 हरी मिर्च डाल देंगे, लंबाई में कट की हुई है। और 2 से 3 टेबल स्पून दही है मेरे पास, ये डाल देंगे। दही खट्टी मीठी आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दही डालने से ना थोड़ी सी कौरमे की जो लुक है वो अच्छी आ जाएगी और टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 2 से 3 मिनट तक और भुनाई कर लेंगे ताकि जो दही का कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। दही के साथ भी ना चिकन को अच्छी तरह भून लिया, दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका। ये देखें इस तरह की हमें ग्रेवी चाहिए, लेकिन हमने चिकन को अभी गलाना है। तो इसके अंदर हम चिकन को गलाने के लिए तकरीबन ½ कप पानी डाल देंगे। चलें, इस पानी को ना हमने खुशक करना है और चिकन को भी गलाना है। तो आपने इस टाइम पे आके करेले नहीं इसके अंदर डाल देने। आखिर पे आप पानी डाल देंगे तो सारा जो सालन है ना वो कड़वा हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जब हम करेले डाल के फिर हम पानी डालते हैं ना चिकन को गलाने के लिए या बीफ मटन को, तो सारा जो सालन है आपका कड़वा बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर लगा देते हैं, फ्लेम को लो रखेंगे और 7 से 8 मिनट तक चिकन को हम गलने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। 7 से 8 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ।
इधर चिकन कोरमे को ना मैंने तकरीबन कवर करके 7 से 8 मिनट तक कुक कर लिया है। ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, चिकन भी हमारा अच्छी तरह गाल चुका है। थोड़ी बहुत ही कसर है जो वो हम दम पे रखेंगे ना करेले डाल के, वो भी पूरी हो जाएगी। इस टाइम पे आके आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के मज़ीद 1 मिनट तक इसको भून लेंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद ना तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है और इस टाइम पे आके ये फ्राई किए हुए हम इसमें करेले डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम तकरीबन आधा किलो चिकन के अंदर 1 किलो करेले भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतने मिले हैं तो मैंने आधा किलो इसके अंदर डाले। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर हम एक हरी मिर्च को मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डाल देंगे, और एक ये साबुत इसको दरमियान से काट लगा ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। हरी मिर्च को आपने मिक्स नहीं करना और कुछ 7 से 8 मिनट तक ना हम इसको दम पे रखेंगे। 7 से 8 मिनट तक दम लगा लूँ मैं इसको, फिर मैं आपसे मिलूँ। चिकन और करेलों को दम पे रखे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त जो करेले चिकन है, करेले गोश्त है, वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये चेक करें, ग्रेवी भी ज़बरदस्त बन चुकी है, करेले भी पक चुके हैं, चिकन भी गल चुका है। चलें फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। 2 मिनट इसको फिर से हम कवर करके रखेंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो करेले गोश्त का सालन है हमारा बनकर रेडी हो चुका है। एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें। इंशाल्लाह जो करेले आपके घर में नहीं ना खाता, उंगलियां चाट जाएगा, तो आप इस तरीके ज़रूर बना कर दें। ये देखें माशाल्लाह। चलो मज़ेदार बग़ैर कड़वाहट के आप करेले चिकन घर में किस तरीके से बना सकती हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।